बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, 106 वार्ड्स पर आम आदमी पार्टी की जीत। ये साफ संकेत कि वो बहुमत का आंकड़ा 126 के करीब पहुंचते हुए दिखाई दे रही है। 106 वार्ड्स में आम आदमी पार्टी की जीत हो चुकी है। अब हम रुझान नहीं, आपको नतीजे बता रहे हैं। वहीं 84 वार्ड्स में भारतीय जनता पार्टी अब 16 दूर है सेंचुरी से, लेकिन 106 आम आदमी पार्टी पहुंच चुकी है। वहीं कांग्रेस 4 पर ही अटकी हुई है, 5 वार्ड पर। 5 वार्ड्स में कांग्रेस पार्टी की जीत अभी तक हुई है। 1 पर बताया जा रहा है निर्दलीय के 196, 250 में से 250 में से 196 वार्ड्स के नतीजे आ गए हैं और आम आदमी पार्टी ने लगभग, अगर आप देखें तो 20 का फासला बीजेपी से बनाया हुआ है। वो 106 पर जीत चुके हैं, 84 पर बीजेपी है, 5 पर कांग्रेस पार्टी है और 1 में निर्दलीय। अब आप उनकी बातों का जवाब दे सकते हैं, लेकिन एक बात तो सच है कि ये जो लिखकर स्याही से देने वाला मामला था, उसको अब रोकना पड़ेगा, क्योंकि अब आंधी तो ऐसी 230 हमारी, 20 बीजेपी की, ऐसा होता हुआ कुछ नहीं दिख रहा है। सेंचुरी पार बीजेपी जाती हुई दिख रही है। अंजना जी, फिर सबसे पहले अमित शाह जी, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, उनको रोकना पड़ेगा। उन्होंने भी बंगाल में ऐसी भविष्यवाणी की थी, क्या हुआ? तो ये तो अब जनता का मत है, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। उनको, भाजपा को भी स्वीकार कर लेना चाहिए। उनको दिखना चाहिए हमारा आंकड़ा क्या था और कहां से कहां पहुंचा है और उनकी क्या हालत हुई है। मुद्दों की राजनीति जनता चाह रही है। जनता को मतलब है कि उनकी सोल्यूशन, प्रॉब्लम के सोल्यूशन कौन निकालेगा। जैसे हमने दिल्ली के सरकारी स्कूलों का स्तर ऊंचा किया है कि वो नीति आयोग में फीचर होते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स में फीचर होते हैं, हम आपको ये लिख के दे सकते हैं कि एमसीडी के स्कूल भी अब से फीचर होंगे 1 साल के टाइम बाद। हमें ये करना आता है, हमें काम करना आता है, हमसे काम की राजनीति करवा लीजिए। इसके बाद जो हेल्थ केयर सिस्टम है, प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम भी इनके पास था। ये जनता, दिल्ली की जनता के लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि मोहल्ला क्लिनिक के स्तर पर उनको भी लाया जाएगा, वैसे ही बेहतरी की जाएगी। 300 मेडिसिन आपको मोहल्ला क्लिनिक में फ्री मिलती है दिल्ली सरकार के। क्या मिलता है आपको? गाय और भैंस और जानवर मिलते हैं वहां पर। जो प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर एमसीडी के होते हैं, प्राइमरी स्कूल्स एमसीडी के होते हैं। तो अब एक दिल्ली के सब बच्चों को एक बिल्कुल बेहतर स्तर की शिक्षा मिलेगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा मिलेगी। विजयन जी इसका जवाब देंगे, उससे पहले पंकज के पास एक बार फिर से चलते हैं। पंकज जैन, मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं जी। बिल्कुल, अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सभी एक साथ पार्टी दफ्तर की तरफ रवाना होंगे। यहाँ पे जश्न की जो तैयारियां हैं उनको पूरी तरह से अंजाम दे दिया गया है। देखिए, यहाँ पे आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद है राघव चड्ढा, वो भी पहुंच चुके हैं और साथ ही अब से कुछ देर पहले हमने यहाँ पे जो उम्मीदवार हैं उनसे भी बातचीत की। अपनी जीत से वो गदगद है। संजीव झा यहाँ पे मौजूद है। मुख्यमंत्री कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल पहुंचने वाले हैं। मुझे लगता है कि आज सेलिब्रेशन का दिन है और दिल्ली की जनता को धन्यवाद करते हैं कि आपने 15 साल के कुशासन से दिल्ली की आजादी के लिए वोट किया है। अब काम का समय है, काम करना है 5 साल। इस तरह से देख रहे हैं, शुरुआत में तो आप भी लगातार जुड़े हुए थे आज तक के साथ, जिस तरह की टक्कर थी, ऐसा लगा कि जो अनुमान आप लगा रहे थे वो फेल हो गया। अब वो एनालिसिस किया जाएगा, लेकिन मुझे लगता है ये मैंडेट जीत का मैंडेट है। एक तरफ 7 मुख्यमंत्री, 17 कैबिनेट मिनिस्टर, 28 टीवी चैनल, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल और कार्यकर्ता और जनता की जीती हुई है। तो यहाँ पे संजीव झा जो है वो आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि जो जश्न शुरू हुआ है ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से बड़े जश्न और जीत आज ना बहुत सारी चीजें, तस्वीरें ही बता देंगी। जरा आप एक बार दिखा दीजिए आप दफ्तर के बाहर की तस्वीरें, कितनी संख्या में हुजूम उमड़ा है और क्या पूछिए जरा समर्थकों से, इतनी कल्पना की थी कि इतने वोट जीतेगी आम आदमी पार्टी? देखिए, बिल्कुल यहाँ पे बड़ी बात यह है कि कुलदीप, ये बताइए क्या अनुमान है आपका, कितने टोटल सीट जीतने जा रहे हैं? देखिए, दिल्ली के लोगों ने ऐतिहासिक जीत आम आदमी पार्टी को दी है और मैं कह सकता हूं कि दिल्ली में एक देश की छोटी पार्टी ने सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया और दिल्ली में बड़े बड़े पोस्टर नरेंद्र मोदी जी के लगाए थे भारतीय जनता पार्टी ने, और ये हारा नरेंद्र मोदी जी की। और फिर दोबारा आम आदमी पार्टी को दिल्ली के लोगों ने, अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल जी को अपना आशीर्वाद दिया, प्यार दिया और ऐतिहासिक जीत के साथ आम आदमी पार्टी बनाने जा रही है अपना।
इंतजार कर रहे हैं आप लोग मुख्यमंत्री का यहाँ पे आज ऐतिहासिक स्पीच एक बार फिर सुनने मिलेगी। सीएम साहब अभी आने वाले कुछ देर माननीय मुख्यमंत्री जी, और माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल्ली के लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं, और आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली वालों को मैं धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतना प्यार, इतना आशीर्वाद आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को देने का काम करते हैं, उसके लिए धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आपकी विधानसभा से कितने उम्मीदवार जीते? 3 उम्मीदवार थे, हम 2 उम्मीदवार जीत के आम आदमी पार्टी के लिए हमारे यहाँ पे आए हैं और ऐतिहासिक जीत के साथ आए हैं जी। यहाँ पे राघव चड्ढा जो है हमें नजर आ रहे हैं, हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। राघव ठीक है पंकज, आप कोशिश कीजिए उनसे बात करने की। इस बीच गुप्ता जी जरा ये बताइए कि 10 से ज्यादा रोड शो हो जाते हैं, जेपी नड्डा हो, राजनाथ सिंह हो, पुष्कर सिंह धामी हो, सब मोर्चा संभालते हुए नजर आते हैं, और यहाँ तो आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर ये कह रही है कि हार प्रधानमंत्री मोदी की है, क्योंकि इतने बड़े बड़े पोस्टर आपने लगा दिए, लेकिन क्या हुआ, नतीजों में तो कहीं दिख नहीं रहा। इस बीच 198 वार्ड्स के नतीजे आ गए हैं, आपको बता दें, और 198 वार्ड्स मतलब अब 250 के बहुत करीब आंकड़ा पहुंच रहा है। अब रुझानों की बात करने की जरूरत ही नहीं बची। 107 वार्ड पर आम आदमी पार्टी की जीत हो रही है। 107 वार्ड जीत चुकी है आम आदमी पार्टी, वहीं 85 पर जीत रही है भारतीय जनता पार्टी, यानी सेंचुरी के जरा ऊपर वो और जरा नीचे ये। शुभांकर बताइए, अब तो नतीजे सामने आ रहे हैं बहुमत से, लेकिन अभी भी दोनों ही दूर हैं, आम आदमी पार्टी करीब है। देखिए अंजना, ये चुनाव जिन कुछ मुद्दों पे लड़ा गया था उसमें एक मुद्दा सत्येंद्र जैन और उनके वीडियोस भी थे, तो हमें लगा कि कंप्यूटर बाबा के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि सत्येंद्र जैन के इलाके में क्या हाल है, सिसोदिया के इलाके में क्या हाल है, बाकी जानकारियां भी आपको देंगे। तो ये शकूर बस्ती जो इलाका है ये सत्येंद्र जैन का इलाका है, और यहां पर तीनों सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली गई है, यानी अरविंद केजरीवाल जिसे कट्टर ईमानदार कह रहे थे और बीजेपी जिसे तमाम वीडियोस जारी करके घेर रही थी, उस इलाके में कम से कम बीजेपी का जलवा जो है वो देखने को मिला है। बाकी इलाकों की स्थिति भी देख लेते हैं, कोई इलाका आपको भी देखना होगा तो बता दीजिएगा। एक और, क्योंकि डिप्टी सीएम का इलाका है पटपड़गंज, बहुत मुश्किल से विधानसभा भी जीते थे, लेकिन यहां पर भी देखिए बीजेपी 3 सीटें हैं और आम आदमी पार्टी 1 पार्षद है, और ये एक जो है ये इलाका देखने लायक है। इसके अलावा बाकी तस्वीरें भी जो हैं यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं, और आदर्श नगर से लेकर तमाम जो इलाके हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। कोई अगर पर्टिकुलर इलाका आप लोग को देखना होगा तो आप बता दीजिएगा। वो भी ये देखिए पटेल नगर का इलाका है, और पटेल नगर क्योंकि यहां पर आदेश गुप्ता आते हैं, यहां पर बीजेपी 0 है और आम आदमी पार्टी 4 है, तो कई सारे दिग्गज ऐसे हैं जिनके इलाके में, अब देखिए आदेश गुप्ता के इलाके में अगर बीजेपी खाता नहीं खोल पा रही है तो अपने आप में बीजेपी को भी यहां पर आत्ममंथन करने की जरूरत है कि उनके इलाके में चल क्या रहा है। लेकिन लोकसभा सांसदों की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि 7 सांसद हैं और सारे बड़े नाम हैं। अब अगर देखिए नीचे से शुरुआत करते हैं, रमेश बिधूड़ी के इलाके की अगर आप बात करेंगे तो ये भी नॉन परफॉर्मिंग सांसद कह सकते हैं एमसीडी चुनावों के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि 13 बीजेपी 23 आम आदमी पार्टी के पास ये जा रहा है। इसके अलावा कुछ और सांसद हैं, प्रवेश वर्मा अंदाज है, तेज सर्रार बोलते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस जो है वो कमजोर नजर आ रही है। 14 बीजेपी 24 आम आदमी पार्टी। अगर परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो हंसराज हंस के इलाके की देख लेते हैं, और ये 7 सांसद बता रहे हैं 14-26, पहले ये भी ठीक ठाक कर रहे थे, लेकिन अब यहां पर स्थिति खराब है। सबसे अच्छी परफॉर्मेंस जो आई है वो गौतम गंभीर के इलाके की है, जो हमने देखी थी। 22 बीजेपी की है, 11 आम आदमी पार्टी, 3 कांग्रेस की। मनोज तिवारी की बात करते हैं, क्योंकि स्टार प्रचारक थे और जिम्मेदारी जो थी उनके पास बहुत ज्यादा थी। अगर मनोज तिवारी के इलाके की बात की जाए तो 18 बीजेपी, 17 आम आदमी पार्टी और 14 कांग्रेस, ये इनके लोकसभा क्षेत्र की बात है। डॉक्टर हर्षवर्धन की बात कर लेते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन 16-14, यानी डॉक्टर हर्षवर्धन जो हैं उनके इलाके में बीजेपी ने अच्छा किया है, लेकिन मीनाक्षी लेखी के इलाके में भी बीजेपी परफॉर्म नहीं कर पाई है, और सबसे कमजोर इलाका अगर दिल्ली में कोई है तो वो मीनाक्षी लेखी का लोकसभा क्षेत्र 5 और 20 यहां पर है। ये सांसदों का रिपोर्ट कार्ड हमने दिखाया, मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड दिखाया, कुछ विधायकों का भी रिपोर्ट कार्ड दिखाया। हमारी कोशिश थी आपको डिटेल में समझाने की कंप्यूटर बाबा के जरिए।